राम राम। जब भी हाँ, एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, तो इसमें देखो ज़्यादा जब तुम लिख कर पाते हो, क्योंकि सबको पता होगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि ये गेम जो है वो आंसर राइटिंग का है कि ठीक है। जिसके आंसर जितने खूबसूरत जितने अच्छे तरीके से लिखे होंगे उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे और वही जल्दी अपेयर हो सकता है बाकी चीज़ों में। तो कुल मिला के ये गेम किस चीज़ का है? ये गेम है सिर्फ आंसर राइटिंग का, ठीक है। अब आंसर राइटिंग में आंसर तुम लिख कब पाओगे ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो एक मेरी बात ये समझो कि जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब भी किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो, उसके पीछे तुम्हारे खुद के थॉट्स ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं कि जितने भी टॉपर रहे हैं, देखो जितने भी टॉपर रहे हैं या फिर जिन्होंने भी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिन्होंने भी यूपीएससी क्रैक भी किया है, इन सबके पास एक ही आंसर था इस चीज़ का कि इन्होंने हर चीज़ को डिटेल से खुद से एनालाइज किया है। भले वो किसी किताब के प्रेफरेंस से उन्होंने लिखा हो, किसी करंट अफेयर के प्रेफरेंस से लिखा हो, किसी भी चीज़ से लिखा हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ को डीपली समझा है। मतलब कि अगर तुम कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, मान लेते हैं कोई तुमने टॉपिक उठा लिया, ठीक है, अब तुम उस टॉपिक को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो और उस टॉपिक में तुमसे गलतियां बार बार हो जा रही हैं कि तुम उसको सही नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें सही से नहीं लिख पा रहे हो, तुम उतना आउटपुट नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो इसकी कहीं ना कहीं वजह यह भी हो सकती है कि जो तुम लिख रहे हो उसके पीछे तुम्हारा थॉट प्रोसेस कुछ जनरेट हुआ नहीं। मतलब कि जो भी तुमने लिखा, जो भी तुम समझाना चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारा खुद का कोई ज़्यादा बड़ा थॉट्स था नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जब भी तुम इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जितना तुम पढ़ लिख रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारा सोचना ज़रूरी है। इसके बारे में तुम्हें सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि जो तुम लिख रहे हो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जो तुम लिख रहे हो ये किस बेसिस पे लिख रहे हो, और ये जो चीज़ तुम लिख रहे हो इसमें तुम्हारी सोच क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे एग्जामिनर जब एट द एंड ऑफ डे जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी, जो भी आंसर राइटिंग है आपकी, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करेगा कि तुम्हारे थॉट्स क्या थे, तुमने इसमें किस तरीके से अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं। इसलिए जब भी तुम कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो कोशिश ये किया करो उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उसमें अपनी सोच इतनी डेवलप कर लो कि तुम्हारे खुद के थॉट्स तैयार हो जाएं। और ये चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे करते सीखते आएंगी। इसलिए कहा क्या जाता है, जब भी कोई तुम बड़ा यूपीएससी का जो कैंडिडेट होता है जिसने टॉप किया या फिर बहुत अच्छा कुछ फोड़ा है उस फील्ड में, वो तुमसे क्या ज्ञान देंगे आके, वो यही ज्ञान देते हैं आके कि जितना हो सके आंसर लिखो। अब ये आंसर लिखने के पीछे लॉजिक पता क्या होता है? आंसर लिखने के पीछे लॉजिक यही होता है कि जितना ज़्यादा तुम आंसर राइटिंग करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी सोचने की क्षमता और डेवलप होती चली जाएगी। और यही तुम्हें करना है, सोचने की क्षमता को तो ही डेवलप करना है। और जितनी सोच तुम्हारी डेवलप होगी उतना ही अच्छा तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब भी तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें खासकर बड़े एग्जाम की, जितना लिख रहे हो, जितना तुम पढ़ रहे हो, उसमें खुद के बारे में खुद से चीज़ें सोचने की क्षमता को बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम सोचते हो तब उसी से तुम 10 क्वेश्चन तुम खुद क्रिएट कर ले जाते हो, और यही करना है तुम्हें, ठीक है। राम राम, जय हिंद।